Hi everyone. Today's video is very useful for everyone who is preparing for any of the teaching exams. अगर आप CTET, KVSD, ट्रिपल एस बी HTET किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज की वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैंने क्या कंपाइल करा हुआ है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक्चुअली जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे कवर मुझे करने चाहिए थे सीटेट के वो मैंने इस पे इंग्लिश वाले सेक्शन के कंपाइल किए हुए हैं और ये सिर्फ एक वीडियो वन है जो मैंने इसके रिगार्डिंग बनाया है मैं इससे रिलेटेड अब और वीडियोस डेली मैं कुछ ना कुछ अपलोड करने वाली हूँ जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का ही सब कुछ देखने को मिलेगा मतलब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होंगे अभी इसमें फ़िलहाल इंग्लिश का है फिर उसके बाद अभी सीटेट है फिर केवीएस है हम पास्ट ईयर एग्जाम्स को उठाएंगे और फिर हम उसको क्वेश्चंस को समझेंगे सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब टू लर्निंग एड्यू एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अब आप क्या किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पर मतलब मुझसे वीडियो आप चाहते हैं अगर आप पास्ट ईयर एग्जाम्स के मॉक टेस्ट वगैरह पे चाहते हैं डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक अभी हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच टेंसेस पोएटिक डिवाइसेस का करा हुआ है अगर आपको और चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओके नाउ मैंने क्या करा है मैंने एज इट इज़ क्वेश्चंस को उठाया है और मैंने उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रखा है मतलब मैंने उसको उसके क्लिप्स को ही लगाया हुआ है तो मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी है इन क्वेश्चंस में द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट in meaning to assistance. Now just guess your answer, then I'll give you explanation. The word which is opposite in meaning to assistance. Assistance आपको पता है कि assist करना किसी का क्या मतलब होता है हेल्प करना है ना असिस्ट करना किसी की हेल्प करना तो असिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होगा कि आप उसकी हेल्प नहीं करो आप उसके रास्ते में हर्डल्स लाओ रुकावट लाओ सो द करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर होगा क्योंकि परसिस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट किसी भी काम में लगे रहना अगर कोई बच्चा है बहुत पढ़ाई में इंडल्ज रहता है तो हम उसको बोलेंगे बहुत परसिस्टेंट है ये मतलब कांस्टेंट इसका लगा रहता है अपना दिमाग वहीं पे लगाता है एग्जिस्टेंस आपको पता है एग्जिस्ट करना फ्रेग्रेंस यू नो खुशबू ओके सो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑपोजिट है वो है रेजिस्टेंस नाउ योर बॉडी यूजेस वाटर फॉर फैट नाउ सी ये एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस मैं अब अगला अपलोड करने वाली हूँ डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर नाउ ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर वाटर इज यूज फॉर फैट बाय योर बॉडी एक्टिव पैसिव वॉइस में बेटा क्या होता था हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता था सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है वर्ब और फिर आता था ऑब्जेक्ट जबकि इसमें क्या आता है पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग लाते हैं अभी डिटेल में मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ अगला टॉपिक हम यही उठाएंगे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके सो वाटर जो था यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वाटर को पहले ले आए टेंस हम लोग सेम रखते थे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने इज वाटर इज यूज्ड फॉर फैट बाय योर बॉडी सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर Which part of the following sentence contains an error? Now select. आप साथ साथ अपने क्वेश्चंस करिए और मुझे अपना स्कोर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे एनकरेज करेगा आपका जो रिस्पांस होगा कि मैं ऐसे और वीडियोस को डालूं और आपका वो रिस्पांस मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ओके सॉरी सेकंड पार्ट इज़ द राइट आंसर सेकंड पार्ट क्यों है राइट क्योंकि देखो बी वाला जो पार्ट है ना उसमें है एरर इन बेस्ट पोजीशन नहीं होगा सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का एंड इट कैन नॉट जब द बेस्ट होता है जब भी सुपरलेटिव होता है ना द स्मार्टेस्ट द मोस्ट हैंडसम द टॉलेस्ट द बेस्ट गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है वो द के बिना नहीं आती है कितना आसान है ये अगर आप लोगों ने बचपन में एडजेक्टिव्स पढ़े हुए हैं तो आप उसको ये कर सकते हो नाउ फिगर ऑफ स्पीच नाउ सी फिगर ऑफ स्पीच पोइटिक डिवाइसेस से इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए ना सीटेट में मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था मैंने जो एग्जाम सीटेट के उठाए हैं सब में मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो आपको पोइटिक डिवाइसेस के देखने को मिलेंगे और मैंने अपलोड भी करी हुई है एक वीडियो जिसमें मैंने पूरी एक ही वीडियो के अंदर सारे पोइटिक डिवाइसेस को समझा रखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक देखिए द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन
ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ना ये ना एक फेमस कोटेशन भी है एक, कि ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मतलब अपनी ज़िंदगी को लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, कि लाइफ को ऐसे ड्रिंक कर लेना टू द लास्ट सिप, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, सो उस तक ना। देखो लीज का मतलब क्या होता है, LEES का, जो सेडिमेंट्स नहीं हो जाते, जो कि जब एक बॉटल में पानी हम पीते हैं या कुछ भी ड्रिंक पीते हैं तो जो भी उसके सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ड्रिंक लाइफ टू द लीज का मतलब है कि आप उन सेडिमेंट को भी, आप उन सेडिमेंट्स तक उसको पी रहे हो, मीन्स दैट यू आर ड्रिंकिंग टू द वेरी लास्ट ड्रॉप। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया हुआ है ना, देखो एसोनेंस नहीं होता है। एसोनेंस क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वॉवल्स। आप वो जब वीडियो देखोगे ना पोएटिक डिवाइस का, अभी मैं वो टॉपिक उठा नहीं सकती बिकॉज अभी तो मैं यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चंस कर रही हूँ डिस्कस, फिर आउट ऑफ टॉपिक हम लोग चले जाएंगे। एसोनेंस नहीं होता। सिमिली तो कंपैरिजन के लिए होता है, लाइक और एज जहाँ पर होता है वो सिमिली होता है, वो भी नहीं है क्योंकि लाइक और एज तो है नहीं। कन्फ्यूजन बचा फिर मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में। नाउ सी, पर्सोनिफिकेशन कब यूज़ होता है बेटा, पर्सोनिफिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं जब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर्सन वाली क्वालिटी, इंसानों वाली क्वालिटी, लिविंग ऑब्जेक्ट्स वाली क्वालिटी दी जाती है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ड्रिंक लाइफ, अरे लाइफ को यहाँ पर ड्रिंक से कंपेयर किया हुआ है, कि मतलब अपनी लाइफ को आप कैसे जी रहे हो, जैसे आप पानी के एवरी ड्रॉप को पीते हो। ड्रिंक, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। यहाँ पे आप कोई लाइफ को ड्रिंक से कंपेयर कर रहे हो तो दोनों में से कोई भी जो है वो आप ह्यूमन क्वालिटी नहीं है यहाँ पे। ओके, लाइफ को अब ये मत बोलना कि लाइफ एक ह्यूमन क्वालिटी है। ओके, एक इंसान जीता है तो मतलब यहाँ पर कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे चांसेस हैं कि आप पर्सोनिफिकेशन पे टिक करेंगे, बट आप इसके आंसर की में भी देख सकते हो और लॉजिकली भी अगर देखेंगे तो आंसर इज मेटाफर। ओके, मेटाफर है यहाँ पर। लाइफ को कंपेयर ड्रिंकिंग से करा जा रहा है कि आप ऐसे जियो जैसे हम ड्रिंक के आखिरी सिप तक हम लोग उसको पीते हैं ना, वैसे। सो यहाँ पर मेटाफर इज द राइट आंसर। उसके बाद पेज नंबर, उसके बाद क्वेश्चन 120, लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन हंग्री हार्ट। अब हंग्री हार्ट है, देखो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन चल सकता था क्योंकि हार्ट यहाँ पर हम उसको ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं। हंग्री हार्ट, जैसे ह्यूमन बींग्स हंग्री होते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट हंग्री होता है ना, बट देखो ऑप्शन में पर्सोनिफिकेशन ही नहीं दिया हुआ है। मतलब कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ये दे देते हैं। अब देखो आयरनी ये नहीं है, एसोनेंस नहीं है, सिमिली भी नहीं है, लाइक और एज नहीं है, तो एलिट्रेशन इज द राइट आंसर। क्योंकि इनिशियल जब हमारी साउंड्स रिपीट होती है ना तो वो एलिट्रेशन होता है। एसोनेंस में होता है कि वॉवल्स रिपीट हो रहे हो। आप वो पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने सब कवर करा हुआ है। नाउ आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीचेस, ऑल क्रिएशन ड्रिंक्स एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट। नाउ सी, यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है दैट इज, आप गेस करिए, ड्रिंक एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट। नाउ सी, यहाँ पे मदर नेचर, नेचर को, यहाँ पर प्रकृति को एक फीमेल से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति ब्रेस्ट उसको बोला हुआ है, तो ऑब्वियसली एक फीमेल एट्रीब्यूट्स दे दिए गए हैं उसको। तो यहाँ पर जो डिवाइस है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको नेचर को, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, एक फीमेल के क्वालिटीज दे दी गई हैं। ऑल क्रिएशंस ड्रिंक एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट, कि दैट हम सब जो है वो नेचर पे डिपेंडेंट है, इट इज़ लाइक आर मदर। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ द सेंटेंस, सम हस्बैंड स्पेंड्स देयर टाइम इन गैम्बलिंग, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को हम जल्दी उठाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सम हस्बैंड्स, तो सब्जेक्ट हो गया, स्पेंड हो गया वर्ब, टाइम हो गया ऑब्जेक्ट। तो टाइम को पहले ले आओ, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, टेंस को हम लोग सेम रखते हैं। टाइम इज स्पेंड इन गैम्बलिंग बाय सम हस्बैंड्स, दिस इज द ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। भाई प्ले तो लिटरेचर का फॉर्म होता है, और ट्रैवलॉग भी एक लिटरेचर का फॉर्म होता है, जिसमें जब ट्रैवल करते हैं ना तो अपनी जर्नी को आप कहीं पे नोट डाउन करते हो, तो ये भी एक लिटरेचर का फॉर्म है। मेमोयर भी क्या होता है, आप अपनी किसी पुरानी मेमोरी को नोट कर लेते हो, तो वो भी एक लिटरेचर का ही टाइप है। पोएम, प्रोज, दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। डिक्शनरी नहीं है ना, डिक्शनरी कोई लिटरेचर नहीं होता है, वो तो एक इंसाइक्लोपीडिया है, आपको वर्ड मीनिंग्स को देखने में हेल्प कर रहा है। तो डिक्शनरी इज द राइट आंसर। होम लैंग्वेज, नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन जो पैडागोजी से रिलेटेड है। सो होम लैंग्वेज जो होता है उसको नेचुरल वे में आप लर्न करते हो। होम लैंग्वेज, भाई मदर लैंग्वेज को लर्न नहीं किया जाता। हिंदी में आपने कभी लर्न नहीं की होगी, नेचुरली आ गई हम लोगों को।
टॉट भी नहीं है, ना ना किसी ने सिखाया, ना हमने लर्न करा, प्रमोट भी नहीं होगा। एक्वायर्ड, एक्वायर आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। लैंग्वेज एक्वायर नेचुरली हो जाती है, लैंग्वेज लर्न इंटेंशनली करनी पड़ती है। हमेशा जब भी होम लैंग्वेज आएगा ना, मदर लैंग्वेज, मदर टंग होगा, नेटिव लैंग्वेज होगा, तो इट इज़ ऑलवेज एक्वायर्ड, नेचुरली आती है हमें। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। देखिए कितना पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, और सारे सीटेट के ही है ये क्वेश्चंस। सो ही वॉज, सॉरी ये पोएटिक डिवाइस से नहीं है, दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी एक वीडियो बनाएंगे। सो देखिए यहाँ पे कंजंक्शन तो नहीं है। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, फ्री कोई नाम किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड आपको फ्री का बताना है ना। एडवर्ब, अब सी एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। एडवर्ब्स देखो बेटा वो वर्ड्स होते हैं, क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। और एडजेक्टिव्स मतलब जो वर्ड्स नाउन्स को करते हैं डिस्क्राइब। अब देखो यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आपको लगेगा स्पीच, स्पीच तो क्रिया होती है, एक्शन वर्ड है, बोलना। बट देखो यहाँ पर उसको नाउन की तरह यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, दैट ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जो वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता बताएंगे दे आर एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव इज द राइट आंसर। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई एम न्यू, आई विल टेक एवरी टॉपिक जो आप मुझे बोलेंगे पढ़ाने के लिए। सो डू सब्सक्राइब। द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू लाइफ लॉन्ग। नो सी, लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जो पूरी ज़िंदगी चले, तो इसका ऑपोजिट आपको पता है क्या होगा, वीक तो होगा नहीं। नाउ अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब होता है बहुत ही पैशनेट होना किसी भी चीज़ को लेके। कुछ लोग होते हैं ना बहुत पैशनेट होते हैं, उनको करना होता है, उनका पैशन होता है ये, वो तो दूर दूर तक इसका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ लॉन्ग से। सो टेम्पररी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ वर्ड इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स इरिटेट होना। भाई इरिटेटेड का मतलब होता है एनॉयड। ट्रबल्ड तो मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, किसी को ट्रबल करना। तो वो बट ना देखो क्लोज वाला देखो, आपको लग रहा होगा ट्रबल्ड भी, अनईजी मतलब अनकंफर्टेबल, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है आपको लग रहा हो। इरिटेटेड, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फ्रस्ट्रेट तब होते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है और वो हमें नहीं मिलता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट पड़ रहा है ना, दैट इज एनॉयड। उसके बाद विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड। अब देखो ये बहुत आसान है। टू वर्ड्स बहुत आसान है। प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो पोजिशन बताते हैं, इन, ऑन, एट, ऑफ, टूवर्ड्स, बिलो, अबव। देखने से ही पता चल रहा है प्रेपोजिशन। अच्छा, फिर उसके बाद ना ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मुझे थोड़ा सा, मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेंगे। चाहे आप इंग्लिश, अगर आप स्पेशली नहीं भी पढ़ रहे हो, ऐसी वीडियोस भी इंग्लिश की देख लेते हो 10-15 मिनट की, तो एक आपकी इंग्लिश की भी साथ साथ तैयारी चलती रहेगी। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में थोड़े से वीक हैं, एंड दे वांट कि इंग्लिश का थोड़ा सा कुछ किया जाए। तो एक बार हम इसको पढ़ने का ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। On Sunday morning, I was traveling on subway in Mumbai. People were sitting quietly, some reading newspapers, some lost in thought. Now एक इंडिविजुअल है, आप ये ज़रूर पढ़िए एक बार कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक इंडिविजुअल की स्टोरी बताई हुई है इधर, ठीक है। तो अभी आपके पास अभी वीडियो है, तो मैं इसको डिटेल में इतना नहीं आपको पढ़ के बता पाऊँगी, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला वीडियो है। यू जस्ट रीड इट, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, एंड आई विल डिस्कस आंसर्स विद यू। आई विल डिस्कस आंसर्स। यहाँ पे जो 1 to 1 है क्वेश्चन, उसका आंसर है यहाँ पर इन फर्स्ट वन, 1 to 1 का फर्स्ट, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 122 का जो आंसर है दैट इज सेकेंड पार्ट है उसका आंसर। उसके बाद द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर इज टू शो अ रेडिकल शिफ्ट इन एटीट्यूड, फोर्थ वाला। उसके बाद ऑब्लीवियस, ऑब्लीवियस का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को लेके आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता किसी भी चीज़ से, मतलब आप अनअवेयर होते हो, तो अनअवेयर इज़ द राइट आंसर। द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट टू कंपैशन। नाउ सी, कंपैशनेट लोग वो होते हैं जो बहुत काइंड होते हैं। सो कंपैशन का उल्टा क्या होगा, क्रूअल्टी। काइंडनेस का उल्टा क्रूअल्टी होता है, क्रूरता। नाउ
I felt differently. Tense of the above sentence is correctly changed to present continuous. आपको इसको present continuous में change करना है. So continuous का मतलब होता है ing, हमारा helping verb लग जाता है. Felt है तो अब मैं इसको obviously past है तो past, मुझे इसको present continuous में सॉरी चेंज करना है. So I am feeling differently. सेकेंड इज़ द राइट आंसर. देखिए टेंसेस भी आए हुए हैं. उसके बाद अब ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, माई इरिटेशन वैनिज्ड. आपको एक नॉर्मल स्टेटमेंट गिवन है, आपको उसको इंटैरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में बदलना है. नो सी, जब भी उसको क्वेश्चन में बदलेंगे ना, आप टेंस को नहीं छेड़ोगे उसके. वैनिज्ड है ना, पास्ट टेंस है ना, तो आप इसको पास्ट ही रहने दोगे. और क्वेश्चन जब इसका बनाओगे तो क्या बनाओगे, पास्ट में देखो ऑप्शन नंबर सेकंड तो इसका होगा नहीं. कुड कहाँ से आ गया जब ऊपर स्टेटमेंट में ही नहीं है कुड. जब स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाओगे तो वही वर्ड्स ही तो लोगे ना जो ऊपर स्टेटमेंट्स में है. अपनी मर्जी से तो चेंज करेंगे नहीं. कैन क्यों लगा देंगे, मॉडल वर्ब्स तो लगाएंगे नहीं, हैड भी नहीं लगाएंगे. तो ए या तो फर्स्ट या फिर फोर्थ में से राइट. अब देखो फोर्थ वाला भी क्यों है रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे नॉट आ गया. क्या मुझे स्टेटमेंट में मेरी नेगेटिव थी, स्टेटमेंट नहीं पॉजिटिव थी. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. Now, the children's behavior on the subway was irritating. Okay. ऑप्शन नंबर सेकंड. आप ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को खुद पढ़ना. कोई डाउट हो तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. मैं आपको आंसर्स बता ही रही हूँ, वैसे आपको डाउट नहीं होगा. कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आता है सीटेट के अंदर. एंड और जो 129 है उसका आंसर इज़ फोर्थ वन, ही डिड नथिंग. सो आई होप ये वीडियो यूज़फुल था. मैं इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस और टाइप के लेकर आऊँगी डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास. यू विल गेट अनदर मॉक टेस्ट टुमारो. सो थैंक यू.